वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका जो पेपर होने वाला है 13 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 13 दिसंबर आपको कंप्लीट जो आपका पेपर होने वाला है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं गणित, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए देखते हैं निर्देश, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपके निर्देश दे रखे हैं, इनको आप देख लीजिए। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, चलिए पहला है आपका, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। आ ऑप्शन है इसका परिमेय संख्या, बा ऑप्शन है इसका अपरिमेय संख्या, सा ऑप्शन है इसका प्राकृत संख्या और दा ऑप्शन है इसका पूर्णांक संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर आ जाएगा बा ऑप्शन, यानी कि अपरिमेय संख्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है आपका, √3a का दशमलव प्रसार क्या है? ठीक है, आ ऑप्शन है इसका शांत, बा ऑप्शन है इसका अशांत आवर्ती, तीसरा है आपका अशांत अनावर्ती और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो √3 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत अनावर्ती, यानी कि सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, सा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका तीसरा, बिंदु -3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ठीक है, आ ऑप्शन है आपका प्रथम चतुर्थांश, बा ऑप्शन है आपका द्वितीय चतुर्थांश, सा ऑप्शन है आपका तृतीय चतुर्थांश और द ऑप्शन आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखिए, अगर एक्स अक्ष आपका माइनस का हो और वाई अक्ष आपका प्लस का हो तो ये बिंदु हमेशा माइनस प्लस के होते हैं। ये आपको कौन से चतुर्थांश में देखने को मिलते हैं? तो ये आपको द्वितीय चतुर्थांश में देखने को मिलते हैं, इसलिए आपका बा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है आपका y बराबर 3x + 5 का कैसा हल होगा? ठीक है, ऑप्शन है आपका एक अद्वितीय हल, दूसरा है आपका केवल 2 हल हैं, तीसरा है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल है और चौथा है आपका कोई हल नहीं है। तो जो आपका चौथा क्वेश्चन है y बराबर 3x + 5, इसके आपके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका पांचवा, बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक क्या है? ठीक है, इसमें शून्यक निकालना है आपको, यानी कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान किस प्रकार से आप निकालेंगे? 2x + 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -5 और 2 आपका बटे में जाएगा, यानी कि -5/2 आपका राइट आंसर आने वाला है। कौन सा ऑप्शन में है? तो ये आपका बा वाले ऑप्शन में है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, -5/2। नेक्स्ट है आपका छठा, 100 की घात 1/2 और उसकी घात 2 का मान क्या है? ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे? 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, तो 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 10 की घात 2, यानी कि 10 × 10 कितना होता है? 100 होता है। तो 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन है आपका? सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सा ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके जो कंप्लीट सही विकल्प पूछे गए हैं वो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? √2 एक रिक्त स्थान संख्या है। तो अंडर में जो संख्याएं होती है जिनका कंप्लीट वर्ग नहीं निकलता है, वे कैसी संख्याएं होती है? वे होती है अपरिमेय संख्याएं। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला है आपका, बहुपद 3x + 2 बराबर 3x + 2 का शून्यक क्या है? तो शून्यक मतलब वही बात है, x का मान आपको निकालना है। तो किस प्रकार से आप निकालेंगे? 3x + 2 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा 2 उधर जाएगा माइनस का और x आ जाएगा इसके बट्टे में, यानी कि -2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, -2/3। तो बहुपद 3x + 2 का शून्यक क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। अगला क्या है आपका तीसरा, निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? तो निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको बताना है, तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चौथा है आपका, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग रिक्त स्थान होता है। तो आपको ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, समान भुजाओं वाले 2 वर्ग रिक्त स्थान होते हैं।
तो हमेशा याद रखिए कि जो समान भुजाएं वाले दो वर्ग होते हैं वे सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। छठा है आपका समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के रिक्त स्थान एक सरल रेखा होता है, तो y अक्ष के समांतर होता है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, y अक्ष के समांतर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आता है आपका सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ठीक है, चलिए पहला क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या तो होगी ही होगी, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है उसका प्राकृत होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें जीरो भी आता है। तो पहले में आपका सत्य जाएगा। नेक्स्ट क्या है? दूसरा आता है आपका रेखिक बहुपद की घात एक होती है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, रेखिक बहुपद जो होता है आपका लीनियर इक्वेशन, उसकी घात एक होती है, तो सत्य इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या है? y बराबर 0 एक अक्ष का समीकरण है। बिल्कुल ये भी सत्य बात है आपकी, क्योंकि एक अक्ष पे y हमेशा 0 होता है, तो उसका सत्य आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्या है आपका? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है आपका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। गलत बात, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें आपका असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट छठा है आपका वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। गलत बात, वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। इसलिए आपका असत्य इसमें सही उत्तर आने वाला है। ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है आपको। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है आपका? आयत एक है। आयत क्या है? आयत हमेशा एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चतुर्भुज। अगला है आपका 2x प्लस 2x का 3 में योग, तो 2x का 3 में योग हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। इससे आपको मैच करना है। नेक्स्ट है आपका -a गुणित -2b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा ab में करेंगे तो हम 2ab आ जाएगा। ठीक है, 2ab। व्रत को काई से मैच करना है? व्रत को आपको मैच करना है परिधि से। काई से मैच करना है? परिधि से। समकोण को आपको काई से मैच करना है? तो समकोण मैच करना है आपको 90 डिग्री से। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और आखिरी है आपका 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 6 नंबर की आपकी जो सही जोड़ी पूछी गई है उसको इस प्रकार से आपको मैच करना है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है? 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 0.5 होता है, तो ये 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 1/2। अगला है आपका रेखिक बहुपद की घात क्या होती है? सभी को पता है कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, 1 इसमें आपको उत्तर लिखना है। तीसरा क्या है आपका? 101 की घात 3 का मान क्या होगा? यानी कि आपको 101 गुणित 101 गुणित 101 करना है। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है और आपको आंसर देना है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता दूंगा। इसका आंसर आएगा 10, 30, 301। ये आपका इसमें आंसर आएगा। ठीक है, 10, 30, 301। नेक्स्ट है आपका चौथा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं? तो हमेशा याद रखिए एक्स अक्ष पे एक्स होता है और वाई अक्ष 0 होता है, तो एक्स कोमा 0 हम इसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है? 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो याद रखिए 2 चरों वाला रेखिक समीकरण किस प्रकार से हम लिखते हैं? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है 2 चरों वाला रेखिक समीकरण। अगला है आपका मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। क्या होते हैं? 0, 0। तो इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर जो पूछे गए हैं आपसे वो समाप्त हो जाते हैं और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आता है आपका √5 प्लस √2 की घात 2 को सरल कीजिए। इसका अथवा है 1/√60 के हर का परिमेयकरण आपको करना है। तो इनके आंसर्स जो हैं मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 7 आता है आपका 4a - 2b - 3c की घात 2 का प्रसार आपको करना है। इसका अथवा क्या है? सीधे गुणा किए बिना 104 गुणित 96 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8।
बिंदु 2,3 और 4,5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। इसका अथवा क्या है, बिंदु -2 और 3,4 में भुज और कोटि के मान लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए और इसका अथवा क्या है, बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली एक समीकरण का नाम लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2, y = 1 और 2x + 3y = k। तो इसको आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आपको x = 2 दे रखा है तो x = 2 यहाँ रखिए, y = 1 दे रखा है तो 1 बराबर यहाँ रखिए इसमें, तो 2 दूनी हो जाएगा ये 4 प्लस 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 और बराबर k। तो k का मान कितना आ जाएगा, 4 और 3 7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, k = 7 इसमें उत्तर आ जाएगा आपका। इसका अथवा क्या है, समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए। ये भी बिल्कुल सरल है। x को उधर ले जाइए आप, 2x में से एक x घटाएंगे तो क्या जाएगा x, और इधर दे रखा है -3 और 1 उधर ले आइए -1। ठीक है, तो x = -3 - 1 यानी कि -4। इस प्रकार से आपको एक लाइन में उत्तर देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं को आपको परिभाषित करना है। इसका अथवा क्या है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है, ये होता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। आकृति का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आकृति में x और y के मान आपको बताना है। ठीक है, ये यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे आपका y दे रखा है। इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी के है, तो कोण ए पी क्यू = 50 डिग्री और कोण पी आर डी = 127 डिग्री। तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 13 आता है आपका, RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए और इसका अथवा क्या है। इसका अथवा यहाँ पे दे रखा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC है, तो दर्शाइए कि एंगल B यानी कि कोण B = कोण C हो। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 2 नंबर के प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, चतुर्भुज के कोण 3:5, 3, 9, 13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अथवा है इसका, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 15। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अथवा क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, गुणनखंड कीजिए 12x² - 7x + 1 और इसका अथवा क्या है, बहुपद 3x - 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 आता है आपका, 8/√15 से भाग 2√3 को दीजिए और इसका अथवा क्या है, कार्तीय तल में बिंदुओं 3 5 -2 0 0 -3 का स्थान निर्धारित कीजिए। ग्राफ पे आपको सोल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, √3 - √5 और है आपका √5 + √3 को सरल कीजिए। इसका अथवा क्या है, 0.47 यानी कि 0.47 को रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q = नॉट 0 है, यानी कि इसको P/Q के रूप में आपको दर्शाना है। ठीक है, अगला है आपका, गुणनखंड ज्ञात कीजिए x² - 2x² - x + 2 और अथवा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना -12�3 + 7�3 + 5�3 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 आता है आपका, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A = 90 डिग्री, AB = AC, तो B और C का मान आपको ज्ञात करना है। अथवा इसका दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग 60 डिग्री होता है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 आपकी स्क्रीन पर है। दर्शाइए, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, इसका अथवा क्या है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर सीमाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। प्रश्न क्रमांक 22 है आपका, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का आयतन का सूत्र आपको लगाना है 4/3 πr3। ये वाला आपको सूत्र लगाना है, इससे आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। कर सकते हैं आप। 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका, -2x + 3y + 2z की घात 2 का प्रसार कीजिए और इसका अथवा क्या है, px बराबर दे रखा है
3x² माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देना है और इसका शेषफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे दे रखा है, चलिए उनको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। √5 प्लस √2 की घात 2 को सरल करना, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, जल्दी जल्दी इनको देख लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं, यहाँ पे दे रखा है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक ही तल में स्थित होती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। उदाहरण भी दे रखा है, रेल की पटरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां जो प्रश्न है उसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार, ये वाला हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर, ये आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इस प्रकार से जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है उनका आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, और जो बचे 3-3 और 4-4 नंबर के क्वेश्चंस उनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने कक्षा 9वीं जो आपका गणित का पेपर होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।